अच्छा, नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब एक लिक्विड एवेपोरेट होता है, वो कन्वर्ट होता है गैसेस में, तो वो एनर्जी कहां से आती है? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एवेपोरेशन के दौरान जो भी एनर्जी होगी वो कहां से आएगी? सराउंडिंग से आएगी, उसके इर्द गिर्द के माहौल से आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन लिक्विड्स एवेपोरेट, जब लिक्विड्स एवेपोरेट होते हैं, द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग, तो एनर्जी उसके इर्द गिर्द से आती है। बिकॉज क्योंकि एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला अमल है। इट रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी चाहिए होती है। वो कहां से आएगी? सराउंडिंग से आएगी। क्लियर हो गया पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा है इज कंडेंसेशन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कंडेंसेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है? कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर्स का कन्वर्ट होना, किस में? दोबारा लिक्विड में, गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो जब हमने लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया था तो हमें एनर्जी देनी पड़ी थी, लेकिन जब वेपर्स दोबारा लिक्विड्स में कन्वर्ट होंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, जो इजाफी एनर्जी उनके अंदर स्टोर होगी वो रिलीज हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे पूछा हुआ है क्या कंडेंसेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, नो, कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जो कंडेंसेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी खारिज करने वाला अमल है। बिकॉज क्योंकि वेपर्स आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, वेपर जो है वो ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन दे टर्न इनटू लिक्विड्स, जब वो लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं, देन एक्सेस ऑफ एनर्जी रिलीज, जो ज्यादा एनर्जी उनके अंदर स्टोर होती है वो खारिज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम्स। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो कुछ देर के बाद गायब क्यों हो जाती हैं? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि नेफ्थलीन में कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन। इसमें डायरेक्ट सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैसेस में। तो इसलिए बिकॉज नेफ्थलीन बॉल्स सबलाइम्स, ये सबलाइम्स हो जाती हैं, डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाती हैं। मीन डायरेक्टली फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली सॉलिड का जो फेज है वो गैस में चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई, इसी वजह से दीज डिसअपीयर ड्यूरिंग टाइम, तो ये वक्त के साथ साथ क्या हो जाती हैं? गायब होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। जब जैसे ही कोई फेज चेंज हो रहा होता है, कोई सॉलिड गैस में या सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट एक जैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर टेम्परेचर इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है फेज चेंज के लिए। अगर लिक्विड ने गैस में चेंज होना है तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड एवेपोरेट होना शुरू होगा, गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, तो फिर वो टेम्परेचर इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है फेज चेंज के लिए। इसलिए टेम्परेचर बाकी के लिक्विड का क्या रहना शुरू हो जाता है? कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होता। बिकॉज द टेम्परेचर यूज्ड ओनली इन फेज चेंज, फिर वो टेम्परेचर सिर्फ फेज चेंज में इस्तेमाल हो जाता है। दस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंजेस, इसी वजह से फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। क्या हम लिक्विड को गैस की तरह दबा सकते हैं? हम लिक्विड और सॉलिड दोनों को गैस की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, प्रेशर लगाने पर वो करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम गैसेस को दबा सकते हैं। लेकिन लिक्विड और सॉलिड को पार्टिकल्स को हम दबा नहीं सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स पहले ही बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं। इसी वजह से No, it is not possible to compress the liquid like gases. हम लिक्विड को दबा नहीं सकते गैस की तरह, बिकॉज क्योंकि इन लिक्विड्स पार्टिकल्स क्लोजली अटैच, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच, क्वेश्चन 6 है, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हम इस टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लेबोरेटरी के अंदर चंद चीजों का इस्तेमाल करके, चंद इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके हम बाहर वाले प्रेशर को चेंज करके लिक्विड्स को जल्दी जो है वो बॉयल कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें ये पॉसिबल है कि हम चीजों का बॉइलिंग पॉइंट भी कम कर देते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट हम घरों के अंदर भी यूज करते हैं चीजों को जल्दी पकाने के लिए, प्रेशर कुकर जिसे हम कहते हैं। प्रेशर कुकर में
हम बाहर के टेम्परेचर, बाहर के प्रेशर से लिक्विड के अंदर वाले प्रेशर का राब्ता जो है वो मुनक़ता कर देते हैं, उसका एक्सटर्नल प्रेशर से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो जैसे ही हम प्रेशर कुकर या वैक्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो हम चीजों के बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, वी चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल। हम उस टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं जिसके ऊपर पानी उबलना शुरू हो जाता है इन लेबोरेटरी के अंदर बाय यूजिंग द वैक्यूम और प्रेशर कुकर, वैक्यूम का इस्तेमाल करके और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके। उसके बाद 14.6 14.7 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन द वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। किस मौसम के अंदर जो कपड़े हैं वो देर से ड्राई होते हैं, देर से सूखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि सर्दियों के अंदर कपड़े जो हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? कपड़े किस प्रोसेस के जरिए ड्राई होते हैं? एवेपोरेशन के प्रोसेस के जरिए। तो सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा? कम होगा, स्लो होगा। तो इसीलिए सर्दियों के अंदर जो कपड़े हैं वो देर से ड्राई होते हैं। इन विंटर सीजन वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई आफ्टर लॉन्गर टाइम। सर्दियों में कपड़े जो है वो देर से ड्राई होते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर एंड लोअर रेट ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन के कम रेट की वजह से, क्योंकि एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा तो कपड़े देर से सूखेंगे। उसके बाद 14.8 है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है, व्हाट हैपेंस टू इट्स पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग। क्योंकि ये तो हमें पता है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल सिर्फ कौन सी मोशन रखते हैं? वाइब्रेटरी मोशन रखते हैं। तो अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? फास्ट होना शुरू हो जाएगी, तेज वो वाइब्रेशन करने लग जाएंगे। तो सिंपल आपने बता देना है कि व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब सॉलिड्स को गर्म किया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीज एंड द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। और उन पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है, डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस। क्या सॉलिड और लिक्विड जो है वो भी गैस की तरह डिफ्यूज कर सकते हैं? उनकी डिफ्यूजन का रेट बिल्कुल गैस की तरह का होता है। तो इसका आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स का वेट क्या होता है? बहुत स्लो होता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और इनके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो भी क्या होती है? कम होती है। किनके मुकाबले में? गैसेस के मुकाबले में। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? नो, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो रेट ऑफ डिफ्यूजन देन गैसेस। नहीं, सॉलिड्स और जो लिक्विड्स हैं इनके डिफ्यूजन का रेट कम होता है गैसेस के मुकाबले में ड्यू टू लेस मूवमेंट एंड हायर मास। इनका मूवमेंट भी कम होती है और इनका वजन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। किनके मुकाबले में? गैसेस के मुकाबले में। उसके बाद आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई ड्यू इज फॉर्म्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। जैसे ही सुबह होने वाली होती है, जो सुबह के अर्ली आवर्स होते हैं, पहले पहले वाले घंटे होते हैं, तब ही जो है वो शबनम बनती है, जो ओस होती है वो बनती है। तो उसी टाइम के ऊपर क्यों बनती है? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर क्या हुआ होता है? बहुत कम हुआ होता है। बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर जो हवा के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हैं उनका टेम्परेचर भी क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उनका टेम्परेचर कम होगा तो वो वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? लिक्विड्स में। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा? कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से सुबह सुबह का जो टाइम होता है उसी वक्त ज्यादा जो है वो ओस बनती है। तो बिकॉज ऑफ अर्ली मॉर्निंग द टेम्परेचर इज वेरी लो। सुबह सुबह के वक्त जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है। देन वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, तब एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी के बुखारात होते हैं कंडेंसेट, वो तब्दील हो जाते हैं लिक्विड में एंड टर्न इनटू द ड्यू। और फिर वो किस में बदल जाते हैं? ओस में बदल जाते हैं, ड्यू में बदल जाते हैं। ड्यू हम किसको कहते हैं? ओस को कहते हैं। ये क्लियर हो गए?